हेलो फ्रेंड्स, सीडीजी कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई श्रृंखला का नाम है एम्प्लॉयमेंट न्यूज, यानी कि रोजगार समाचार। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे देश के अंदर जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सभी वैकेंसीज को हम एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि उन वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन के लिए स्टूडेंट्स को डिफरेंट प्लेटफॉर्म का सहारा ना लेना पड़े। उन्हें ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर आसानी से और सुगमता से अवेलेबल हो जाए। हमारा सोर्स क्या है? हमारा सोर्स है वीकली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, यानी कि जो साप्ताहिक न्यूज़पेपर है। उस साप्ताहिक न्यूज़पेपर के अंदर आने वाली चुनिंदा वैकेंसीज को हम यहाँ पर लेके आएंगे, जिससे क्या होगा, आपको उन वैकेंसीज को कहीं सर्च नहीं करना पड़ेगा। आपको एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो जाएगा और आप आसानी से सारी की सारी सामग्री एक ही जगह से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली वैकेंसी है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की, यानी कि एमपीएससी की। टोटल पोस्टों की संख्या है 524 पोस्ट आई हैं। और यह जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी के अंदर क्या है, टोटल 3 स्टेप होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इन 3 स्टेप्स के अंतर्गत यह वैकेंसी कंप्लीट होती है। अगर हम योग्यता की बात करें तो इस वैकेंसी की योग्यता है ग्रेजुएशन के अंदर कोई भी स्ट्रीम, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए या इंजीनियरिंग की डिग्री हो सकती है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इसके अंदर एज लिमिट है 18 to 38 ईयर, यानी कि 18 साल से 38 साल तक की उम्र इसके अंदर होनी चाहिए। अगर हम वैकेंसी की लास्ट डेट की बात करें तो वैकेंसी की लास्ट डेट है 7 जून 2024, यानी कि वैकेंसी जो है ये रीओपन हुई है। और अगर हम फॉर्म फीस की बात करें तो फॉर्म फीस एक मामूली सी फॉर्म फीस है 344 से 544, जो कि वेरी करती है पर्सन टू पर्सन उसकी कैटेगरी के हिसाब से। तो यह है हमारी पहली वैकेंसी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की। हमारी दूसरी वैकेंसी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित की जाने वाली कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम, यानी कि सीडीएस एग्जाम 2024। टोटल पोस्ट हैं 459 टोटल पोस्ट हैं। और योग्यता ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के समतुल्य कोई भी डिग्री, यानी कि इंजीनियरिंग भी हो सकती है। अगर हम बात करें एज लिमिट की तो इसके अंदर एज लिमिट है 20 से लेकर के 24 साल, 20 to 24 ईयर इसकी एज लिमिट है। अगर हम फॉर्म फीस की बात करें तो यूपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली सीडीएस की जो फॉर्म फीस है वो बहुत ही मामूली सी फॉर्म फीस है। वो लगभग 200 रुपये तक है, जो कि कैटेगरी वाइज वेरी करती है। अगर हम सैलरी की बात करें तो चूंकि यूपीएससी एग्जाम आयोजित करवा रही है और सीडीएस एग्जाम है जिसके अंदर पे स्केल जो है वो बहुत हाई होता है, तो सैलरी के लिए आपको किसी प्रकार की इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी सेकेंड वैकेंसी थी, कौन सी? सीडीएस एग्जाम। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड वैकेंसी की। हमारी थर्ड वैकेंसी जो है वो है बीएसएफ के अंदर। बीएसएफ के अंदर टोटल 144 पद आए हैं। इंस्पेक्टर के, कांस्टेबल के कुछ पद हैं, कुछ हेड कांस्टेबल के हैं, कुछ एएसआई और एसआई के हैं। इसके अंदर पैरामेडिकल और वेटनरी स्टाफ की वैकेंसीज को भी इंक्लूड किया गया है, यानी कि कह सकते हैं कि ये कई सारी वैकेंसीज को मिला करके एक बड़ी वैकेंसी बनाई गई है। इस वैकेंसी के अंदर अगर हम बात करें योग्यता की कि क्या योग्यता होनी चाहिए, तो योग्यता इसके अंदर 10th पास होना चाहिए। और 10th पास के साथ साथ आईटीआई हो सकता है, डिप्लोमा हो सकता है या कोई ग्रेजुएशन हो सकती है। और ये भी पोस्ट जो है वो कैटेगरी टू कैटेगरी मीन्स किस किस के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से वेरी करेगी। अगर हम एज लिमिट की बात करें कि इस वैकेंसी के अंदर क्या एज लिमिट है, तो एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल है, जो पोस्ट वाइज वेरी करती है। अगर हम लास्ट डेट की बात करें कि इसकी लास्ट डेट क्या है, तो 17 जून 2024 इसकी लास्ट डेट है। और फॉर्म फीस जो है वो भी बहुत नॉमिनल सी फॉर्म फीस है, जिसको आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। हमारी अगली वैकेंसी है एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित की जाने वाली कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम, यानी कि एसएससी सीजीएल, इसी नाम से इसे जाना जाता है। अगर हम एसएससी सीजीएल की बात करें तो इसकी योग्यता है ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करें तो 18 से 32 साल जो है वो इसकी एज लिमिट है। और अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन जो है इसका इस जून के अंदर आ जाएगा। इसका नोटिफिकेशन जो है वो लास्ट मंथ के अंदर आ जाता,
लेकिन चुनाव के कारण से इस वैकेंसी को थोड़ा सा डिले कर दिया गया। और इस बार ये सुना जा रहा है कि इस वैकेंसी के अंदर आने वाली जो पोस्टों की संख्या है, जो पदों की संख्या है, वो भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। वैसे तो एसएससी जो है अपने पद जो है वो पहले बताती नहीं है कि कितने पद हम इस वैकेंसी के अंदर लाने वाले हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो मिली है उसके हिसाब से इस बार पद जो हैं वो अच्छे पद आएंगे। अगर हम इसकी फॉर्म फीस की बात करें तो वो लगभग 100 रुपीज़ तक इसकी फॉर्म फीस है। और अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी सारे भत्तों को मिला करके एक अच्छी सैलरी आपको मिलने वाली है। तो अब हम बात करते हैं अगली वैकेंसी की। अगली वैकेंसी फिर से एसएससी की ही है, जिसके अंदर कई सारी पोस्ट जो हैं वो इंक्लूड हैं, जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ है इसके अंदर हवलदार की पोस्ट हैं। तो ये वाली जो एसएससी की वैकेंसी है, ये एसएससी वैकेंसी इस महीने के अंदर इसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। अगर हम इसकी योग्यता की बात करें तो इसकी योग्यता है 10th पास होना चाहिए। अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल जो है वो इसकी एज लिमिट है। जैसा कि मैंने बताया, नोटिफिकेशन जो है वो इस महीने आ जाएगा इसका, यानी कि ये वैकेंसी जून के अंदर आ जाएगी। और अगर हम इसकी फॉर्म फीस की बात करें तो फॉर्म फीस जो है, जैसा कि हमने सीजीएल में देखा था कि वही नॉमिनल सी फॉर्म फीस थी, लगभग 100 रुपीज़ तक जो है वो इसकी फॉर्म फीस है। और वो भी कैटेगरी वाइज वेरी करती है, तो वो इसकी फॉर्म फीस होगी। और सैलरी की बात करें तो भत्तों को मिला करके एक अच्छी सैलरी इसके अंदर भी आपको मिल जाएगी। हमारी अगली वैकेंसी है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई है। इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। इसके अंदर जो टोटल पदों की संख्या है वो ट्रेड अप्रेंटिस के 1010 पोस्ट जो हैं वो इसमें आई हैं। अगर हम बात करें इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन या योग्यता की बात करें तो योग्यता के अंदर क्लास 10th जो है वो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। और 12th के अंदर यानी कि 10+2 के अंदर साइंस या मैथ होनी चाहिए, या फिर क्लास 10th जो है वो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। साथ के अंदर ITI सर्टिफिकेट भी हो सकता है। अगर हम इसकी स्टार्टिंग डेट की बात करें तो वह 22 मई 2024 है, और अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो वह 21 जून है। तो ये है आज का हमारा एम्प्लॉयमेंट न्यूज का वीडियो है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा यह शुरू किया गया प्रयास अच्छा लगा होगा। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा है यह कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। कुछ इम्प्रूवमेंट की कहीं ज़रूरत है तो वो भी हमें बताएं, ताकि हम आपके लिए कुछ चीज़ें और ला सकें। हमारा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।